नमस्कार, मैं अमलेश पांडे। आप देख रहे हैं केपी न्यूज। दर्शकों, मैं आज आपको एक ऐसे महानुभाव से मिलाने जा रहा हूं जो हरिद्वार से पैदल चलकर कहां बाबा धाम जाएंगे, बाबा बैजनाथ धाम तक पैदल यात्रा करने का, बासुकीनाथ तक यात्रा करते हैं। ये महारथी हमारे पीछे हैं जो चल के आ रहे हैं। आज इनके स्वागत में यहाँ हमारे रविशंकर जी को आप जान रहे हैं कि हमारे ही क्षेत्र के नेता हैं ये, और विजय जी हैं, हमारे मित्र हैं। इन सारे लोगों से मैं मिलवाऊंगा। मैं आपको यही कहूंगा कि अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, अरे काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। ये महाकाल के भक्त हैं। लोग महादेव यहाँ से बैजनाथ धाम जाने में सोचते हैं और ये हरिद्वार से बैजनाथ धाम तक की यात्रा कर रहे हैं। कितनी ठोस इनकी इच्छा शक्ति है, कितना मनोबल इनका ऊंचा है, और ये कई वर्षों से यात्रा कर रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि आखिर क्या ये परिस्थिति हुई जो आपने ये ऐसा संकल्प लिया, और इसके बाद क्या होता है, और क्या ऐसा करने से लोगों को समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। इन सारी बातों से मैं पर्दा उठाऊंगा। मैं मिलवाता हूं आपको, एक ब्राह्मण है हमारे साथ जो हरिद्वार से यात्रा कर रहे हैं। मैं उनसे मिलवाता हूं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम प्रमोद पांडे। प्रमोद पांडे। क्या लग रहा है आपको, कितना दिन से आपका यात्रा चल रहा है? आज 29वां दिन में लखीसराय पहुंच गए हरिद्वार से? जी, हरिद्वार से। अच्छा, आप फिर आप देवघर जाएंगे ना? हाँ, बाबा बैद्यनाथ के दरबार जलार्पण करने के बाद बाबा बासुकीनाथ जलार्पण होगा, और उसके बाद मेरा विसर्जन है। ये प्रक्रिया आपका कितने सालों से चल रहा है? ये तो 19 में, कोरोना काल। हाँ 19 में हम मैंने गए थे, उसके बाद कोरोना काल में बंद हो गया, उसके बाद अनवरत चालू है। कै बरस हुआ ये? लगभग 5वां साल। 5वां साल। अच्छा, ये बताइए कि इतनी बड़ी कठोर तपस्या का निर्णय लेना, संकल्प लेना, क्या कुछ आपका ऐसा मनोबल था, मांग था जो पूरा हो गया उसके बाद आप कर रहे हैं, या फिर और कुछ बात है? बताइए। बात तो यही है कि मनोबल यही है कि समाज में सनातन धर्म में जागृति हो। मेरा पंचायत चंदनपुरा है, उसका प्रतिनिधित्व हम कर चुके हैं। सुख समृद्धि रहे, समाज में सुख समृद्धि रहे, मैंने सब लोगों में जो है सो वातावरण पैदा इस तरह का हो सनातन के प्रति, जो कि लोग बुझे कि नहीं सनातन भी है कुछ। बहुत बड़ी बात। देखिए, ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि सनातन धर्म, हमें कोई कुछ मांग नहीं है मेरा। मैं चाह रहा हूं कि लोग सनातन धर्म के प्रति उनका ये लगे कि नहीं, इस धर्म में भी कुछ होता है, और बाबा से मनोकामना सिद्धि होती है। मैं, एक और व्यक्ति हमारे साथ हैं, मैं उनसे मिलवाता हूँ। क्या कहते हैं? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनील कुमार सिंह जी। आप कहाँ से यात्रा कर रहे हैं? मैं भी हरिद्वार से यात्रा कर रहा हूँ। और अभी देवघर जाएंगे आप? जी। क्या आपका कुछ मनोकामना या कुछ वैसी बात? मनोकामना क्या रहेगी? मनोकामना तो यही है कि हम चल रहे हैं जिससे कि हमारे समाज, हमारे पर परिवार में शांति बने रहे। तो कितने दिन से आप चल रहे हैं? ये हमारा दूसरा है जी। क्या अच्छा, क्या सब विशेष ध्यान देना पड़ता है? इतनी लंबी यात्रा आप चलते हैं, फलाहार पर चलते हैं? जी नहीं, कुछ टाइम से पहले बार हम आए थे फलाहार पर, उसके बाद दूसरी बार अन्न का सेवन कर सिंधा नमक से एक टाइम भोजन करते हैं। तो क्या लगता है ये चलने में, जो आप लोग चलते हैं, कैमा दिन है आज? आज 29वां दिन है। चलिए, देखिए कि ऐसे ही लोगों के बदौलत आज सनातन धर्म जो अपना पंचम लहरा रहा है, इसमें इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, और इनसे भी बड़ा हाथ एक व्यक्ति का है। मैं उनसे मिलवाता हूं जो इन लोगों के स्वागत में खड़ा है यहाँ। विजय जी से मिलवाता हूँ। विजय जी, क्या लगता है, आप भी तो यात्रा किए हैं? हाँ, हम भी 3 बार बाबा के कृपा से गए, हरिद्वार से लेके बाबा बैजनाथ धाम, बासुकीनाथ धाम तक जल चढ़ाए हैं। अच्छा, इनके साथ ही गए थे? इनके साथ ही गए थे। अच्छा। और हम हरदम कोशिश में रहते हैं कि जो भी बाबा इस रास्ता से आवे उनका सेवा करें, चरण स्पर्श करें। जी। और इससे सनातन धर्म का प्रचार हो, सभी लोगों में जागरूकता हो, सभी लोग शांति सद्भाव से जिए। जी। हम यही भगवान से कामना करते हैं। देखिए, ऐसे लोग हैं जो इनकी सेवा में, अब देखिए हमारे एक नेताजी हैं जो इनके सेवा में लगे हुए हैं। बताइए रविशंकर जी, क्या सब अभी तो सेवा में लगल है इनका, बाबा का? ये हमारे लखीसराय से ही हैं, और ये हरिद्वार हरखी पौड़ी से जल उठाए हैं, और इनको बाबा देवघर भी जाना है, पद यात्रा। वहाँ से ये
देवघर से बासुकीनाथ तक पद यात्रा में जाएंगे। किन्हीं का 5 साल हो गया, किन्हीं का 3 साल हो गया। मैं अशोक धाम से हूँ, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का जिला अध्यक्ष भी हूँ। इस नाते भी मैं सनातन का ये रक्षक हैं, सनातन का प्रसार प्रचार भी इससे होता है। हम लोग इनके सेवा में खड़ा हैं यहाँ। तो क्या इनके सेवा में या जो भी जैसे अभी सोमवारी में भी तो आपके यहाँ, अब तो बाबा महादेव के यहाँ आपका घर है, तो वहाँ आप इस कार्य को करते हैं अपने यहाँ? इस कार्य को करते हैं हम लोग। यात्री सेवा के लिए 1 महीना तक स्टॉल भी लगता है, जिसमें कि चीनी, नींबू, शरबत, फल, ये सब वहाँ के यात्रियों के लिए, जो पर्वतीय महिलाएं होती है उनके लिए भी खास ध्यान हम लोग देते हैं। और अशोक धाम के सारे युवा, लखीसराय जिला के युवा वर्ग के लोग अशोक धाम में मेला के दिन मदद के लिए सब लोग पहुंचते हैं। और शांतिपूर्ण ढंग से सावन का अब तो लास्ट दिन, कुछ दिन के बाद होगा, पूर्णिमा आएगा। चारों सोमवारी बहुत सुंदर रहा। और ये आज ये बाबा हैं, इनका भी सेवा हम लोग कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद। देखिए इनका कहना है कि हम टोटल लखीसराय के जितना युवा वर्ग है वो कांवरिया के लिए खड़ा रहते हैं, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। बड़े ही श्रद्धा भाव से जब से अशोक धाम में ये भीड़ लगने लगा है, और यहाँ बाबा महादेव जो ही बिहार के ये महादेव कहलाते हैं, इनमें ये कोई दो मत नहीं है कि यहाँ के हर नवयुवक पूरे सावन ही नहीं, अभी भादो माह में भी चलेगा, उसमें भी सारे लोग तन मन धन से लगे हुए रहते हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और बाबा की कृपा भी यहाँ बनी हुई है क्षेत्र में, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। धन्यवाद।